बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फिज़िक्स 13th यूनिट के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। न्यूमेरिकल्स का ये लेक्चर है। हमने 13.1 से 13.3 तक पहले लेक्चर में किया था। आज हम लोग कोशिश करेंगे 13.4 से 13.6 तक कवर करने की। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं अगर बुक से पढ़ूँ तो उसमें और 13.2 और 3 में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। एक फ़र्क ये है कि आपको पीछे जो है वो एक फ़ोर्स निकालनी पड़ी है, या फोर्स आपको एक दी गई थी 13.2 में भी और 3 में भी, लेकिन 13.4 में आपको दो फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी, यानी F1 और F2, दो अलग अलग फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि एक फ़ोर्स तो आपको वहाँ पर मेंशन भी है कि वो एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से दूर करें। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते, थोड़ा सा रफ में समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन 13.4 की बात करने लगा हूँ, है रफ है। ठीक है, नीट नहीं करवा रहा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। हाँ, आपसे नहीं होगा तो अपनी एफर्ट शो करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें वहाँ पर आर दिया हुआ है, दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। ठीक है, द डिस्टेंस इन बिटवीन चार्जेस इज शोन बाय आर एंड इट इज़ 5 सेंटीमीटर हेयर इन दिस केस। ठीक है, वो एक दूसरे को जो जिस फोर्स से दफ़ा कर रहे हैं, इसको आप मीटर्स में भी सॉरी चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो दिस विल बी 0.05 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो एक दूसरे को जिस फोर्स से दफ़ा कर रहे हैं, लाइक रिपेल कर रहे हैं, तो वो आपकी फोर्स जो है वो आपकी हो जाएगी 0.1 न्यूटन। ये बेसिकली क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, आपने इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करनी, यानी F2 बेसिकली आपने निकालना है। F1 और 2 क्यों कहना पड़ा, क्योंकि F1 दी गई थी आगे। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आपको F1 भी निकालनी है, F2 भी निकालनी है। F1 दी गई है, F1 की बेस पर आप पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर आप F2 की तरफ जा सकेंगे। तो बेसिकली असल में आपने F2 ही निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान ये फोर्स है। ठीक है, और आपने फोर्स तब मालूम करनी है जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हो, मतलब जब फिर R1 होगा और R2 जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, यानी 0.02 मीटर्स। सिर्फ ये चार वैल्यूज़ कह लो सवाल में दी हुई हैं कि दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, उनके दरमियान ये फोर्स है, और जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर होंगे तो उनके दरमियान क्या फोर्स होगी। तो आप पहले R1 लिखेंगे, F1 लिखेंगे। ठीक है, और वही लॉजिक जो पिछले सवाल में हमने की थी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, क्योंकि दो बराबर चार्जेस हैं, और K की वैल्यू तो आपको पता है 1/4 इंटू 9 सॉरी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना आपने, लिखना आपने इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले सवाल में लिखा था, वो उसकी वैल्यू लिख कर आगे फार्मूले की इस तरीके से, K इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर लिखना। ऐसे ही मैं रफ में कर रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फार्मूले के ऊपर Q1 और Q2 जो है वो दोनों Q पुट होगा उनकी जगह पर, और मल्टीप्लाई होकर आपके पास Q स्क्वायर आ जाएगा। Q1 और Q2 की जगह पर Q पुट होगा और वो दोनों मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली आप पहले ये फार्मूला लगाएंगे F1 के लिए, F1 इज इक्वल टू K। Q1 Q2 की जगह जब Q पुट होगा तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपके पास R स्क्वायर है। ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिए आपको K की वैल्यू भी पता है, F1 की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे समझिए आप 13.3 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जैसे आपने 13.3 में Q मालूम किया था वैसे ही आपको पहले 13.4 में Q मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप F2 का फार्मूला लगाएंगे, जिसमें फार्मूला तो यही अंदाज में लगेगा, मतलब Q1 और Q2 की जगह पर Q पुट करके उसके बाद आप उसे Q स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए K की कीमत वही है, कांस्टेंट, सही है, जो आपको पहले से पता है। F2 की कीमत आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, और Q की कीमत आपने यहाँ से निकाल ली होगी, Q की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली होगी, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, और R की वैल्यू इस दफ़ा 2 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ये बेसिकली जो 13.4 क्वेश्चन है, ये आपका 13 पॉइंट ऐसे समझ लीजिए कि 13.2 और 3 का कम्बिनेशन दिया गया है, मतलब 13.3 पहले सॉल्व करवा रहे हैं वो आपसे, फिर 13.2 उसी सवाल के अंदर सॉल्व करवा रहे हैं। दो जगहों पर जिस्मों को रखा गया, एक जगह की फोर्स बता दी गई है और दूसरी जगह पर रखकर उन्हें कहा गया कि फोर्स मालूम करो, जबकि दो इक्वल चार्जेस हैं। तो आपको पहले 13.3 की तरफ फार्मूला नॉर्मल लगा के K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लगा के ऊपर Q पुट करके Q स्क्वायर लिखकर, उसके बाद आपने यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आपने 13.3 में की है। ठीक है, उसके बाद आपने 13.4 को शुरू, मतलब सेकंड पार्ट को शुरू करना है, फोर्स मालूम करनी है, जिस तरीके से आपने 13.2 में की है। 13.2 मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था, और 13.3 मैंने आपको सिर्फ समझाया था। ये 13.2 आपके सामने पूरा सॉल्व हुआ हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास लेक्चर पहले से मौजूद है, क्वेश्चन आप लोगों के पास नोट हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है,
13.2 में आपकी डायरेक्शन भी पूछी गई थी, जबकि 13.4 में डायरेक्शन का सवाल नहीं किया गया। तो आई होप अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ना हो तो प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर मुख्तसर सा रिपीट कर देता हूँ। 13.4 के अंदर हमें दो चार्जेस दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं, और फिर उन्हीं चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स मालूम करनी है जब वो 5 सेंटीमीटर से हटा के 2 सेंटीमीटर के फासले पर रख दिए गए हों। ठीक है, तो पहले डाटा को इस्तेमाल करना है इन दो वैल्यूज़ को। ठीक है, और ये वाला फार्मूला लगाकर, यानी F1 लिख रहे हैं, F की जगह F1 लिख रहे हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए K की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है, R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर 0.05 आपको पता है, F1 0.1 न्यूटन आपको पता है। Q1 और Q2 की जगह जब दोनों की जगह Q लिखेंगे तो आपके पास Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, पहले ऐसे लिखना फिर उसमें Q पुट करना, Q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप Q मालूम कर लेंगे, ये आपका जो अननोन था ये अब फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा सेम फार्मूला लगाएंगे, उसी तरह Q पुट करेंगे। K की वैल्यू वही है, Q की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो पुट होगी, लेकिन R की वैल्यू इस दफ़ा बदल जाएगी, 5 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 आएगी। और F1 आपको पता था, F2 आपको नहीं पता, असल में आपने यही फोर्स निकालनी तो थी, तो इस दफ़ा आपका ये आंसर निकल आएगा। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आप लोगों से अब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 13.5। 13.5 मैं आप लोगों की बुक से पढ़ रहा हूँ, पहले उर्दू की बुक से पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10⁴ वोल्ट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10⁴ वोल्ट्स है। ठीक है, और जो है वो साथ में कह रहा है कि अगर 100 कॉलम चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उर्दू में दोबारा पढ़ूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10⁴ वोल्ट्स है। अगर 100 माइक्रो कॉलम चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। और 13.5 को अब इंग्लिश में पढ़ने लगा हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ volts. If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of the work done? ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना। और 13.5 में अब स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करते हुए, साथ में डाटा लिखना शुरू करूँगा। 13.5 के अंदर पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो पोटेंशियल की कीमत है। पोटेंशियल को आप V से जाहिर करते हैं, वो है 10⁴ वोल्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद चार्ज की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो कॉलम, तो वो 100 माइक्रो कॉलम्स को आप कॉलम्स में चेंज कर लेंगे जिस तरीके से हम पहले चेंज करते आए हैं, यानी 100 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10⁻² है, 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पर आपके पास ये 10⁻² है और ये 10⁻⁻6 है कॉलम्स। अगले स्टेप में आप इन्हें इकट्ठा कर लें, 2 - 6 को इकट्ठा कर लिया तो आपके पास बच जाएगा 10⁻⁻4 कॉलम्स। नीचे जाके क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने उसे यहीं पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर 100 माइक्रो कॉलम चार्ज को कहीं से यहाँ पर लाना है उस पॉइंट पे, तो उस पर वर्क कितना करना पड़ेगा। W = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, W = क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिए जो आपका इससे रिलेटेड फार्मूला, ये प्लीज़ अपने पास वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए उसके बाद, ताकि हम आगे चल सकें। तो मैं बता रहा था कि W का जो फार्मूला है आपका, जो इस सवाल में इस्तेमाल होगा W से रिलेटेड, V और Q से रिलेटेड, वो आपका फार्मूला है सिंस V = W/Q। W/Q। ठीक है, इसी को फार्मूले को, क्योंकि हम W मालूम कर रहे हैं तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। W को एक तरफ अलग कर लीजिए, V और Q दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि Q इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10⁻4 वैल्यू थी V की, और Q की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, और 10⁻, मेरे ख्याल से -4 थी। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। हाँ जी, 10⁻⁻4 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 10⁻⁻4 और 10⁻+4, ये तो बेसिकली कह लीजिए कि कट रहा है। अब वो जो कैलकुलेशन पिछले सफ़े पर मैंने की है वो आप यहाँ पुट करने के बाद भी कर सकते हैं, पर वो आपकी अपनी मर्जी है। 10⁻4 और -4 इकट्ठा हुआ, 10⁻0 बच गया। और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे वो कोई ABC हो, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो आंसर 1 आता है। और इसके वर्क है तो वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, तो वो जूल यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, आज के लिए हमारा आखिरी सवाल इस लेक्चर के लिए बेसिकली 13.6। ये क्वेश्चन प्लीज़ अपने पास वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं 13.6 स्टार्ट करने लगा हूँ। 13.6 भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा खाली, और क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 13.6 में 2 कॉलम्स चार्ज दिया हुआ है, माइक्रो नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और उसको कहता है कि चार्ज को 100 पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट पर, यानी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल वहाँ दिया हुआ है। तो हम उन पॉइंट्स को अगर A और B मान लें
तो पोटेंशियल ऑफ ऑन ए और पोटेंशियल ऑन बी वो 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, एक जगह 100 वोल्ट्स दिया हुआ है और एक जगह 50 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मालूम यहाँ पर भी काम ही करना है, फार्मूला वही है, यानी जो ऊपर फार्मूला आपने लिखा था वही फार्मूला है, ठीक है। W इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। ये इस शक्ल में मैंने इस दफ़ा डायरेक्ट लिख दिया, वी क्यू लिखते हैं या क्यू वी लिखते हैं एक ही बात है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि V जो है वो इक्वल है वी ए माइनस वी बी के, वी ए माइनस वी बी के। अब इसमें आपने ये तीनों वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी Q की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वी ए की 100, वी बी की 50, दोनों को पहले माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो आपके पास 50 बचेगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 जूल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। प्लीज़ ये छठा सवाल अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर करने की। इस लेक्चर के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी बाकी रह जाने वाले 4 सवालों के साथ। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।